हेलो। जी मैम। जी बताइए, आप लोग काफी लंबे समय से हड़ताल पर डटे रहे हैं और संविदा स्टाफ है, अब नौकरी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने हड़तालियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर क्या कुछ कहेंगे आप श्रवण जी? मैम देखिए, ये हम लोग साथ जाहिर से ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं विभाग हम लोग के साथ ना। हम लोग से देखिए, आप लोग बताइए, हम लोग 10-12-20 दिन से लगभग हम लोग यहाँ बैठे हैं ना। हम लोग से मिलेंगे आए ना, कुछ बात की है, सिर्फ नोटिस पे नोटिस भेजे हैं, टर्मिनेशन दे रहे हैं। और हम लोग जो है नीतीश सरकार जो है दिया हुआ था दिसंबर 2026 तक का दिया हुआ है कि इतना जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो 2026 तक टारगेट दिया हुआ था। लेकिन उससे पहले ही बिना आदेश के, मतलब किसी का आदेश भी नहीं हुआ ना, हम लोगों को सूचना मिला, डायरेक्ट टर्मिनेशन लेटर भेज दिया गया। पहले टर्मिनेशन होने से पहले हम लोग ऊपर स्पष्टीकरण निकलता है, उसके बाद टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है 24 घंटे के बाद। क्या आपको उम्मीद थी कि बर्खास्तगी जैसे कठोर कदम तक पहुंच जाएगा ये मामला? ये तो मैम हम लोग तो विभाग से इतना उम्मीद नहीं था कि इतना दूर तक जो है बात पहुंच जाएगा, क्योंकि कम से कम जो है हम लोग का एक बार बात कम से कम सुनने के लिए आना चाहिए था। उसके बाद जो है बर्खास्त करते तो हम लोग को वैसा मतलब ये नहीं होता। लेकिन क्या बोले कि सारा का सारा मतलब जो है हमारे 13,000 कर्मी में से 2,000 कर्मी को जो है जो ज्वाइन कर लिए उन लोग को बचाया है। बाकी जो है सारा 10,000 कर्मी को टर्मिनेट लेटर भेज दिए सारा आदमी को। हम लोग चाहिए मैम, इस हिसाब में हम लोग इतना परिवार है, हम लोग का घर में बहुत बच्चा है, हम लोग उम्र खत्म हो रहा है, तो अभी हम आ जाएंगे। तो आप क्लास छोड़ गया, बीटेक का फाइनल जो छोड़ के हम आया, मेरा जिंदगी खराब हो गया ऐसे में। अच्छा, अगर सरकार बुलाएंगे तो क्या आप लोग समझौते के लिए तैयार होंगे? जी मैम, हम लोग तो चाह रहे हैं कि विभाग बुलाए, सरकार बुलाए, हम लोग जो है हम लोग समझौता करें, आके बैठ के बात करें। लेकिन विभाग को जो है इतना अकड़ हो गया जैसे सर को कि क्या ही बोले, मतलब वो 9-10 साल से अपना लग रहा है कि उन्हीं का सरकार चल रहा है। अच्छा, अब जब नौकरी छिन गई है, आगे आपकी रणनीति क्या होगी? कोर्ट जाने या आंदोलन जारी रखने की कोई प्लान है आगे? देखिए मैम, क्या है ना कि जैसे है कि एक होता है कि सरकार अगर हम लोग की बात नहीं सुने, हम लोग को दबाया जा रहा है, पैरों तले हम लोग को सबको दबा दिया इतना परिवार को, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है हम लोग का न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय भरोसा है, न्यायालय के ऊपर जाएंगे, न्यायालय तक जाएंगे। न्यायालय से जो आदेश होगा वो हम लोग को जो है वो न्यायालय आदेश देगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे मैम। अच्छा, इस पूरे आंदोलन को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग बड़े लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और कह रहे हैं कि सरकार या किसी नेताओं के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन अचानक से जो बर्खास्तगी है वो कर दी गई है, सबको जो टर्मिनेट कर दिया गया है, इस पर क्या कुछ विचार रखते हैं आप और आपके साथ जो भी लोग इस धरना पर बैठे हैं वो? देखिए मैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे जो अथी है नेता है, हमारे बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, अभी जिसका जो शासन है, वो कम से कम एक बार तो कम से कम हम लोग से वार्ता करने के लिए एक बार भी जो है नहीं आए, ना कुछ पूछे। जब हम लोग लेटर देने गए बराबर सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी जी से हम लोग जब मिले, वहाँ जाके लेटर बाकायदा बताए, उनको सारा प्रॉब्लम हम लोग बताए। अभी बताइए 5-6 साल से जो है हम लोग विभाग काम ले रहा है जी, तो अभी आप बताइए कि जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देकर विभाग 6 साल काम करवा सकता है, लेकिन हम लोग एक मांग जो कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर सकते हैं। बताइए हम लोग, आप ही बताइए 10 साल काम करवा लेगा, 10 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर ही तो आ जाएंगे ना मैम। वैसे तो आगे क्या करने की रणनीति है, आगे क्या सोच रहे हैं? बिहार सरकार जहाँ बोलती है कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, और अभी क्या है कि अभी कुछ हम ही लोग को निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। आगे का राजनीतिक मैम हम लोग का यही है कि विभाग से 1-2 बार आवेदन करेंगे, नहीं होगा तो फिर जो संघ का निर्देश होगा, अगर घेराव करना पड़े तो हम लोग घेराव भी करेंगे। अगर संघ नहीं बोलती है तो हम लोग कोर्ट न्यायालय तक हम लोग मैम जाएंगे।